तालिबान ने सभी विदेशी सेनाओं को 31 अगस्त तक अफगानिस्तान छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया है और अब अमेरिका समेत कई देश तालिबान के आगे सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वो 31 अगस्त तक अफगानिस्तान छोड़ने पर काम कर रहे हैं। G7 के नेताओं ने कहा है कि तालिबान 31 अगस्त तक बाद में भी अफगानिस्तान से विदेशियों और उसके सहयोगियों की सुरक्षित निकासी की गारंटी दे। G7 के नेताओं ने यह भी कह दिया है कि सुरक्षित निकासी का रास्ता प्राथमिकता है। यूरोपीय संघ ने भी तालिबान से काबुल एयरपोर्ट जाने वाले लोगों को सुरक्षित रास्ता देने को कहा है। And significant challenges that we also have to take into consideration. The longer we stay, starting with the acute and growing risk of an attack by a terrorist group known as ISIS-K, an ISIS affiliate in Afghanistan, which is a sworn enemy of the Taliban as well. Every day we're on the ground is another day we know that ISIS-K is seeking to target the airport and attack both U.S. and allied forces and innocent civilians. अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि 31 अगस्त तक अभियान पूरा हो जाए, ये तालिबान के सहयोग पर निर्भर करेगा। We agreed that we will continue to our close cooperation to get people out as efficiently and safely as possible. We are currently on a pace to finish by August the 31st. The sooner we can finish, the better. Each day of operations brings added risk to our troops. But the completion by August 31st depends upon the Taliban continuing to cooperate and allow access to the airport for those who were transporting out and no disruptions to our operations. In addition, I've asked the Pentagon and the State Department for contingency plans to adjust the timetable should that become necessary. एक तरफ पंजशीर में तालिबान और एंटी तालिबान फोर्स आमने सामने हैं, तो दूसरी ओर तालिबान ने अब अमेरिका को भी आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं। अमेरिका को तालिबान ने अब आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है और ये अल्टीमेटम अफगानिस्तान से निकलने का है। और जैसे कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से बाहर निकलने की तारीख 31 अगस्त तय की है, अगर इसके बाद भी अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान में रुके रहे तो हो सकता है कि तालिबान आगे कोई और खतरनाक कदम उठाए। कम से कम तालिबान की दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो ये बात ही सामने आई है। 31 अगस्त 2021 अफगानिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए अब ये तारीख बेहद अहम हो गई है। तालिबान ने अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया है और इसी अल्टीमेटम की डेडलाइन है 31 अगस्त। क्योंकि तालिबान अब अफगानिस्तान में अपनी सरकार चाहता है और इस ओर उसने कदम बढ़ा भी लिया है। स्क्रीन पर दिख रहे इस शख्स को तालिबानी सरकार ने अपना सबसे अहम काम दिया है और वो है अफगानिस्तान की हिफाजत का जिम्मा। जी हाँ, ये मुल्ला अब्दुल कयूम जाकिर है जिसे तालिबान ने अफगानिस्तान का नया कार्यवाहक रक्षा मंत्री बनाया है। कभी ग्वांतमाओ की जेल का कैदी रहा कयूम जाकिर अब अफगानिस्तान की रक्षा का जिम्मा संभालेगा। अफगानिस्तान में सरकार बनाने के लिए तालिबान बहुत बेचैन है और उसकी ये बेचैनी इतनी बढ़ गई है कि उसने सीधे सीधे अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया है। نه موږ باید یادونه وکړو چې دا یو دیرشم پورې وخت غځېدل د امریکایانو هم دوی یو طرفه کار ده او خپل سره کار ده، دا موږ د توافقنامې نه خلاف کار ده. موږ امریکایانو ته بیا پیغام ورکړو چې خپل ټول اتباع په دغه وخت کې وباسي، ځکه دوی سره امکانات شته، الوتکې لري، میدان هم ورسره ده. باید دوی خپل ټول ځواکونه او ټول هغه کسان یا قراردادیان چې بهرنیو پر اړه لري هغه وباسي। तालिबान ने तो यहां तक कह दिया है कि 31 अगस्त तक अगर अमेरिकी सेना वापस नहीं गई तो उसका नतीजा बेहद खतरनाक होगा। इकतीस अगस्त की तारीख को लेकर तो अमेरिका भी काफी गंभीर है। अब ये गंभीरता किस खास बात को लेकर है कहा नहीं जा सकता है, मगर अमेरिका लगातार ये कोशिश कर रहा है कि 31 अगस्त से पहले वहां से लोगों को बाहर निकालने का काम पूरा हो जाए। You're right. There's been no change
to the timeline of the mission, which is to have this completed by the end of the month. The president's direction has been to complete this withdrawal, this evacuation and withdrawal by the 31st of August. But you heard the National Security Advisor say yesterday that he believes that we can accomplish this mission by the end of the month. So we are still driving towards the end of the month. That's where we are now. And if and when there's any change to that, we'll certainly, make it clear to the American people. आने वाली 31 अगस्त से अफगानिस्तान की स्थिति बदलने वाली है, लेकिन ये बदली हुई तस्वीर कैसी होगी, इस पर फिलहाल कोई भी साफ तौर पर कुछ नहीं कह सकता है। 20 साल तक चैन की सांस लेने वाला अफगानिस्तान 31 अगस्त के बाद तालिबान के राज में किस तरह सांस लेता है, देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सिद्धांत सिब्बल मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सिद्धांत, G7 के नेताओं का ये कह देना कि 31 तारीख के बाद भी अब तालिबान को ये सुनिश्चित करना होगा, ये भरोसा देना होगा कि जो बाकी देशों की सेनाएं हैं जब वो लौटेंगी तो सुरक्षित लौटेंगी। क्या आपको लगता है तालिबान की दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो इस तरह का कोई भरोसा देगा? देखिए, सिचुएशन काफी एक तरह से फ्लक्स में है। हमने कल G7 की स्टेटमेंट देखी, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन की स्टेटमेंट भी देखी और उन्होंने सीधी तौर पे कहा कि सूनर वी लीव द बेटर, यानी हम जल्द से जल्द अगर निकले तो हमारे लिए अच्छा है। कहीं ना कहीं इस्लामिक स्टेट का भी डर है। और हाँ, जो तालिबान ने एक तरफ से जो कहा है, क्या तालिबान की जो वो कह रहे हैं, जो बातें हैं वो फेस वैल्यू में ले सकते हैं, वो मेरे ख्याल से काफी लोग फेस वैल्यू पे नहीं लेंगे। पर इसके अलावा अगर मैं बता दूं कि दुनिया भर में इतना फ्लक्स इस चीज को हो रहा है, कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं। कल एक अहम चीज हुई थी, अगर भारत के व्यू से हम देखें तो भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो रशियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनकी बातचीत हुई थी और एक बड़ा आउटकम आया था उस बातचीत का कि भारत और रूस एक परमानेंट बायलैटरल मैकेनिज्म, एक चैनल बनाएंगे जिसके तहत एक कम्युनिकेशन रहेगा अफगानिस्तान को लेके। ये अहम इसलिए है क्योंकि अफगानिस्तान में अगर कुछ भी होता है तो वो भारत के लिए और रूस के दोनों के लिए कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी चैलेंज है। कल ब्रिक्स की मीटिंग भी हुई थी। कल भारत के जो ऑनवॉय है यूएन में जिनीवा में, वहां पे भी बोले थे अफगानिस्तान को लेकर। और दोनों जो ये सब मीटिंग हुई थी, एनएसए ब्रिक्स मीटिंग और ये जो यूएनएचसीआर में मीटिंग हुई थी अफगानिस्तान में, उसमें भारत ने एक चीज जरूर जाहिर करी थी कि जो पाक बेस्ड इंटरनेशनल टेरर ग्रुप्स हैं, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ये जो टेरर ग्रुप्स हैं, इन टेरर ग्रुप्स को कहीं ना कहीं एक सेफ हेवन मिल सकता है अफगानिस्तान में। सिद्धांत, और सबसे बड़ी बात ये जो बाइडेन का भी ये कह देना कि हम 31 तारीख एक अल्टीमेटम दे देना, उसके बाद ये सुनिश्चित करना कि सेना सुरक्षित वापस लौट आए, एक अमेरिका का अलग से स्टैंड चल रहा है, तो इसे हम कैसे देखें? देखिए, अमेरिका का स्टैंड सीधा है कि जो डेडलाइन है 31 अगस्त की, उसको वो डिले नहीं करना चाहते। उनका बेसिक फोकस यही है कि उससे पहले, यानी ऑलमोस्ट अब एक हफ्ता रह गया है, अगर अफगानिस्तान में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1 सितंबर से काफी तब्दीली आ सकती है। हमने 15 अगस्त से लेकर अभी तक एक चीज जरूर देखी है कि यूं तो तालिबान काबुल में आ गया है, पर क्या कोई गवर्नेंस सिस्टम आया है, क्या कोई अथॉरिटी है? अगर किसी को बातचीत करनी हो अपने काउंटर पार्ट से, किससे बात करेंगे? अभी तक किसी को कुछ नहीं पता। और जैसे अमेरिका का कहना है कि हम 31 के बाद जा पाएंगे, एक तरफ से जो उन्होंने कमेंट्स दी है, यूएस प्रेसिडेंट की कमेंट्स हैं, वो कमेंट्स यही हैं कि जल्द से जल्द अफगानिस्तान को अब छोड़ा जाए, नहीं तो सिचुएशन अमेरिकन के लिए काफी डिफिकल्ट हो सकती है। सिद्धांत, अभी जो हालात हैं उनको देखकर हम समझते हैं कि सभी देश जितने भी सुपर पावर हैं, सबको ये लगता है कि उनकी जो सेना है, उनके देश के जो नागरिक वहां पर रह रहे थे, वो लोग सकुशल वापस आ जाएं। लेकिन इसी के साथ जिस बात का जिक्र आपने किया कि एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा थी इन सुपर पावर से, इनका अपना स्टैंड क्या होगा, इनका कदम क्या होगा तालिबान के खिलाफ, ऐसा कुछ भी साफ नहीं हो पा रहा है। देखिए, अगर अमेरिका की बात कर ले तो अमेरिका के लिए एक बड़ा एक तरफ से झटका है। एक झटका था जब चाइनीज एक तरफ से एक स्ट्रॉन्ग पावर उभर कर आ रहे हैं, बल्कि अगर चाइनीज स्टेट मीडिया को अगर आप अभी पढ़े तो काफी एक मजाकिया रूप में उन्होंने अमेरिका को लिया है कि अगर अमेरिका अपने आप को सुपर पावर मानता है तो अफगानिस्तान में जो हुआ उनके ऊपर एक तरफ से एक नेगेटिव इमेज आती है अमेरिका की। बल्कि इसके अलावा अगर मैं बताऊं, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, ये एक इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है इन टर्म्स ऑफ पावर बैलेंस को लेकर। ये
करीब 20 साल या 50 साल में ऐसा होता है कि ऐसे जो ग्लोबल पावर बैलेंस है वो डिसरप्ट होता है, और अब वो मौका आ रहा है जब ग्लोबल पावर बैलेंस हफ्तों में चेंज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं चाइना को एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है, यूएस के लिए एक लॉस है, यूरोपियन एक तरफ से कंफ्यूजन में है, रशियंस भी कोशिश कर रहे हैं कि एक तरफ से अपने एलाइज से बातचीत कर सके, और वही उसी के तहत भारत से भी बातचीत हुई। तो कहीं ना कहीं एक तरफ से स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में है, और इस कंफ्यूजन का आउटकम क्या होता है नेक्स्ट ग्लोबल ऑर्डर को डिसाइड करेगा। थैंक यू सो मच सिद्धांत, ये सारी जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन अभी ये बहुत ज़रूरी है सभी देशों के लिए कि उनके जो नागरिक हैं उनकी सेना सकुशल वापस आए। इसी को लेकर अभी तालिबान से कहा जा रहा है कि तालिबान को ये सुनिश्चित करना होगा कि 31 अगस्त के बाद भी अगर मूवमेंट होता है सेना का या फिर लोगों का, तो वो फिर सेफली हो, उनकी सिक्योरिटी तालिबान अपने जिम्मे ले। लेकिन अभी तक किसी का कोई स्टैंड ये नहीं क्लियर हुआ है कि तालिबान को लेकर आगे की रणनीति तमाम सुपर पावर जो देश हैं उनकी क्या होगी, स्पेशली अमेरिका की क्या होगी। इसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.